हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी। प्लांट न्यूट्रिशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमने प्लांट हार्मोन शुरू कर दिया है। तो देखते हैं कि प्लांट्स हार्मोन कैसे वर्क करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? जो ह्यूमंस होते हैं उनमें भी हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन का अलग अलग तरीके से फंक्शन होता है, जैसे ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, लीवर में अलग होता है, किडनी में अलग होता है, ब्रेन में अलग होता है। तो हर तरीके के क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। इसी तरह प्लांट की भी ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हार्मोन्स की। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं और प्रमोटर्स भी कहते हैं। प्रमोटर्स मतलब क्या होता है? ग्रोथ कराने वाला। और जो प्लांट हार्मोन था वो उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? अर्नस्ट स्टार्लिंग ने। ये कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्लांट हार्मोन था किसने डिस्कवर किया था? तो ये किया था अर्नस्ट स्टार्लिंग ने। ठीक है, स्टार्लिंग ने। और जो प्लांट हार्मोन होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड पता है क्या होते हैं? सबको पता ही होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होता है? कार्बन होता है। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो जितने भी हार्मोन्स होंगे सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। अब क्या होता है, देखो इनका वर्क क्या होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो प्लांट हार्मोन होते हैं उनका काम क्या होता है? ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना। प्लांट को भी तो जिंदा रहना है ना, उसको भी ग्रोथ करनी है, अपनी सर्वाइव करना है। तो प्लांट हार्मोन का वर्क क्या होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कराना प्लांट का। और जो उसका ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट मतलब कैसे एक जगह से दूसरे में जाता है, क्योंकि हमारी तरह डक्ट तो उसमें होती नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? वस्कुलर टिश्यूज। वस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं आप लोगों को पता ही होगा। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम तो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम होता है, जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? इस फ्लोएम के द्वारा ही क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं। तो क्या होते हैं, और इसके कितने टाइप्स होते हैं? जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक प्राइमरी हार्मोन्स, एक सेकेंडरी हार्मोन्स। प्राइमरी हार्मोन्स को तो कहते हैं मेन हार्मोन्स, मतलब जो प्राइमरी हार्मोन्स होंगे वो तो सब में ही होंगे, लेकिन जो सेकेंडरी हार्मोन्स होते हैं यानी अदर हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ कुछ प्लांट्स में होते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी हार्मोन्स हैं इनके बिना तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन सेकेंडरी हार्मोन्स होते हैं वो सारे प्लांट्स में नहीं मिलते हैं, वो कुछ कुछ प्लांट्स में ही मिलते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो प्राइमरी हार्मोन्स ही हैं और क्वेश्चन प्राइमरी हार्मोन से ही पूछते हैं। तो जो प्राइमरी हार्मोन्स भी होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। इसको भी हमने कैटेगराइज कर दिया, एक ग्रोथ प्रमोटर में, एक ग्रोथ इनहिबिटर में। यानी एक ग्रोथ को रोक दे रहा है और एक ग्रोथ को बढ़ा दे रहा है। कैसे? देखो, जो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। और जो ग्रोथ इनहिबिटर हैं वो क्या होते हैं? एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। एब्सिसिक एसिड को ए से भी डिनोट करते हैं, और एथिलीन। ठीक है, ये प्राइमरी हार्मोन होते हैं जो 5 होते हैं, और उन 5 में से भी क्या होते हैं? 3 तो क्या होते हैं? प्रमोटर होते हैं, और 2 क्या होते हैं? इनहिबिटर होते हैं। तो क्या होते हैं, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन क्या होता है? एक ग्रोथ प्रमोटर है जो क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। इसकी डिस्कवरी किसने करी? ऑक्सिन की डार्विन ने। ये भी क्वेश्चन आता है कि ऑक्सिन की तो ऑक्सिन की डिस्कवरी किसने करी थी? डार्विन ने। ये एक ग्रोथ प्रमोटर है, और इसको क्या कहते हैं? इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ऐसे करके भी आता है। और एक उसका दूसरा नाम भी है 2,4-D, यानी डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या होते हैं? हर्बिसाइड का काम करते हैं, और ये क्या करता है? सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। वैसे तो एक ग्रोथ प्रमोटर है ही, लेकिन इसका मेन काम क्या होता है? सेल की ग्रोथ करते रहे। जब हम सीड को सॉइल में डालते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रो होता जाता है, तो वो ग्रोथ उसकी बढ़ती जा रही है, उसका डेवलपमेंट होते जा रहा है। तो किसकी वजह से? वो ऑक्सिन की वजह से। ये जो ऑक्सिन होता है सबसे ज़्यादा अपना फंक्शन कहाँ पे शो करता है? ये एपिकल पार्ट ऑफ द स्टेम, मतलब किसी भी रूट हो, स्टेम हो, लीफ है, वो भी है उसके एपिकल पार्ट में करता है। एपिकल पार्ट मतलब उसके टॉप में, उसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में। चाहे रूट है तो रूट के सबसे नीचे वाले हिस्से में, मतलब एपिकल मतलब होता है कि सबसे लास्ट वाले पार्ट में।
और रिस्ट्रिक्ट फ्लावर डाउन एंड फ्रूट डाउन प्रोसेस। और क्या कहता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, कोई फ्रूट ना गिर जाए, कोई लीव ना गिर जाए, तो उसको क्या करे रखता है, जकड़े रहता है। कौन, ऑक्सीन। अगर ऑक्सीजन नहीं होता ना, उस प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। और अगर आप कोई प्लांट लगाते हैं अपने घर में, ग्रोथ नहीं कर पा रहा है और उसकी जो लीव्स हैं वो अपने आप झड़ जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए वो जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। कि ऑक्सीजन क्या होते हैं, टू टाइप्स तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन टू टाइप्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। एक क्या, जो प्लांट्स हार्मोन है वो ऑक्सीजन है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है। कैसे, तो नेचुरल ऑक्सीजन तो क्या होते हैं, ये नाम आ जाता है कि कभी कभी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का नाम पूछ लेंगे, कभी नेचुरल ऑक्सीजन का नाम पूछ लेंगे। तो जो नेचुरल ऑक्सीजन है उसको इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी IAA या इंडोल ब्यूटेरिक एसिडिक IBE याद करने वाली चीज़ है, इसको याद कर लेना है। और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कैसे हो जाता है, नेफ्थेलीन एसिटिक एसिड और 2,4 डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखाया था। तो ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होते हैं, इनको बाहर बनाया जाता है प्लांट की। ठीक है, अगर ऑक्सीजन को आइसोलेशन की बात है कि हम ऑक्सीजन को अलग से आइसोलेट कैसे कर सकते हैं, तो वो ह्यूमन यूरिन, ये भी एक क्वेश्चन आया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का आइसोलेशन कैसे किया जाता है, ऑक्सीजन का हम सेपरेट किससे कर सकते हैं, तो ह्यूमन यूरिन से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन क्या होता है, ये भी एक ग्रोथ हार्मोन है, इसकी जो डिस्कवरी की थी वो मिलर ने की थी। और ये क्या करता है, देखो साइटोकाइनिन, साइटो मतलब क्या होता है, तुम्हें पता है कि साइटो मतलब सेल और काइनिन मतलब होता है डिवीजन। तो इसका मतलब क्या होता है, जो साइटोकाइनिन होता है वो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, सेल डिवीजन में करेगा। जो ऑक्सीजन था वो सेल की ग्रोथ करने में हेल्प करता था, तो ये जो साइटोकाइनिन है वो ऑक्सीजन की हेल्प लेके सेल डिवीजन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो साइटोसिन का मेन काम क्या होता है, सेल डिवीजन कराना। और स्टॉप ऑफ म्यूटेशन, किसी भी वजह से हमारे जीन में चेंज आ जाना, यानी प्लांट की बात हो रही है तो प्लांट की जीन्स में चेंज आ जाना, वो म्यूटेशन होता है, ये उसको भी रोकता है साइटोकाइनिन। और क्या होता है, ब्रेक डॉर्मेंसी, मतलब कह सकते हैं उसको कि कभी कभी क्या हो जाता है, वो अपने आराम काल में चले जाता है, रेस्टिंग पीरियड। तो क्या हो जाता है, ये जो साइटोकाइनिन होता है उसको उस आराम काल में नहीं जाने देता है, मतलब कि रेस्टिंग फेज में नहीं जाने देता है। पता चला प्लांट अपना हमने उसको ग्रो करवाने के लिए रख दिया है और बहुत टाइम हो गया है, उसमें कोई जर्मिनेशन ही नहीं हो रहा है, वो ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें साइटोकाइनिन की अगर कमी हो गई तो वो क्या करेगा, उसमें सेल डिवीज़न नहीं होंगे तो उसका ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा। तो जो रेस्टिंग पीरियड यानी डॉर्मेंसी को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, और क्या कर देता है, उसको आराम करने नहीं देता है जब तक सेल अपना प्रॉपर ग्रोथ ना ले ले। तीसरा होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की जो डिस्कवरी करी थी वो कुरुसोवा ने करी थी, और किस में करी थी, एक फंगस था उसमें करी थी, उस फंगस का नाम जिब्रेला था, इसी से इसका नाम जिब्रेलिन पड़ गया। तो जिब्रेलिन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन, इसका मतलब क्या होता है, जिब्रेलिन क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे GA1, GA2, GA3, GA4, ऐसे 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 करके हंड्रेड्स होते हैं, अप्रॉक्स 100 होते हैं। तो हम सबके बारे में तो पढ़ते नहीं है, लेकिन जो सबसे बेस्ट हार्मोन माना गया है वो है GA3, यानी जो मेन है वो GA3, हम जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं वो GA3 के बारे में। अगर क्वेश्चन आ गया कि जो जिब्रेलिन है उसमें सबसे मेन जो जिब्रेलिन है, हम कौन से जिब्रेलिन के बारे में पढ़ते हैं, GA1, GA2, GA50, GA, कुछ भी क्वेश्चन आ गया तो आंसर क्या होगा, GA3। और हेल्प इन इंक्रीजिंग द विड्थ, विड्थ मतलब जैसे जो ऑक्सीजन हो रहा था वो तो उसकी लेंथ बढ़ाते जा रहा था, लेकिन जो ये जिब्रेलिन है वो क्या कर देगा, इसकी विड्थ, अब चौड़ाई भी बढ़ाएगा। ठीक है, और अब फिर क्या पढ़ते हैं, अभी तक तो हमने ग्रोथ प्रमोटर पढ़े थे, और अब क्या होंगे, ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब कि ग्रोथ रुक जा रही है। रुक रही है मतलब क्या होता है, जैसे एक प्लांट ने ग्रो किया, वो करते गया, करते 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 ऐसा थोड़ी किया वो आसमान तक चलते ही चले जाएगा, उसको रोकने के लिए भी तो एक जगह होगी,
हम भी तो फल कैसे तोड़ेंगे नहीं तो उससे। तो जब किसी प्लांट की अपनी ग्रोथ पूरी हो जाती है तो क्या करता है, ये जो ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं वो क्या करते हैं, उस ग्रोथ को रोक देते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, जैसे कोई फ्रूट है वो बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, वो तो फिर होते ही चला जाता। अगर ये इनहिबिटर नहीं होते तो क्या फ्रूट तो बस होते ही चला जाता, तो हम उसको कैसे तोड़ पाते, कैसे खा पाते। या ये कोई तरीका तो होता नहीं है कि बस एक चीज़ जो ग्रोथ करेगी वो ग्रोथ ही करती चली जाएगी। तो इसके लिए क्या हो गया, इनहिबिटर भी हो गए हैं जो उस ग्रोथ को एक पर्टिकुलर ग्रोथ होने देते हैं, और जैसे ही ग्रोथ पूरी हो जाती है तो वो क्या कर देते हैं, उस ग्रोथ वाली प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। तो इसमें 2 हार्मोन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन। एडिकोट ने इनकी डिस्कवरी करी थी। इसको ABA कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या है, एक एंटी ग्रोथ हार्मोन। मैंने बताया था ना अभी, जो ग्रोथ करता है वो तो ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ को रोक देता है उसको एंटी ग्रोथ हार्मोन, और हेल्प इन लीव्स डाउन। अब क्या करता है, जैसे प्लांट बन गया, सब कुछ हो गया, जैसे ही ऑटम का सीजन आता है, पतझड़ का सीजन आता है, तो पत्तियां झड़ती हैं ताकि नई पत्तियां बने। और वही लीव्स तो पूरे लाइफ टाइम नहीं रह सकती ना, पत्तियों ने भी तो नया नया बनना पड़ेगा। जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, तो जो नई नई पत्तियां आती हैं वो ग्रीन बनती हैं। ग्रीन जब तक नहीं होंगी तो तब तक उसमें फोटोसिंथेसिस, कल पढ़ा था हमने, फूड कैसे बनेगा। तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये क्या करती हैं, लीफ डाउन में हेल्प करती हैं। जैसे लीफ पुरानी हो जाती है, उनका सारा काम हो जाता है, वो पीली पड़ने लग जाती हैं, तो वो उनको छोड़ देता है। मतलब कि इसकी वजह से, इस एब्सिसिक एसिड की वजह से क्या हो जाती है, लीफ डाउन हो जाती है। खुद ही जो पेड़ होता है उससे लीव्स अपने आप ही गिर जाती है। और से एथाइलिन एक बर्ग साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। और इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, एथिलीनी ऐसा हार्मोन है जो क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। जैसे आपका इसका स्ट्रक्चर आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। देखो इसमें कार्बन कंपाउंड है, इसमें इसलिए मैंने पहले बता दिया था कि जो कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और ये क्या करता है, हेल्प इन द नेचुरल राइपिंग। नेचुरल राइपिंग मतलब जब प्लांट खुद से पकते हैं पेड़ों में। आजकल तो कच्चे ही तोड़ ले रहे हैं और आर्टिफिशियल जो हार्मोन है उसका यूज़ करके ये लोग बाहर पका रहे हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। जब कोई भी फ्रूट अपने ही पेड़ में पक जाता है तो वो फ्रूट सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरा होता है और सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये क्या है, जो एथाइलिन है ये नेचुरल है, लेकिन जो आर्टिफिशियल होता है उसको कहते हैं एसिटिलीन। ये तो एथाइलिन है, ये एसिटिलीन है, ये भी क्या होती है, गैस होती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल राइपनिंग कौन कराता है और नेचुरल राइपनिंग कौन कराता है। राइपनिंग मतलब पकना, ठीक है। और हेल्प इन रेस्पायरेशन, प्लांट में भी रेस्पायरेशन होता है। अब जो प्लांट का रेस्पायरेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, एथिलीन की वजह से होता है। तो मैंने क्या कहा था, प्लांट हार्मोन 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी हार्मोन, एक सेकेंडरी हार्मोन। तो प्राइमरी हार्मोन में तो हमने 5 हार्मोन पढ़ लिए थे, जिसमें से 3 हार्मोन ग्रोथ हार्मोन थे और 2 हार्मोन ग्रोथ इनहिबिटर थे। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी हार्मोन, और सेकेंडरी हार्मोन के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है और एग्जाम में आता भी नहीं है। अगर एक क्वेश्चन आ भी गया तो इस फॉर्म में आएगा। मैं बताती हूँ कि सेकेंडरी जो हार्मोन होते हैं वो होते हैं फ्लोरिजन और ट्रांसम्यूसिन। ये 2 नाम होते हैं, इनको याद कर लेना कि फ्लोरिजन और ट्रांसम्यूसिन, ये 2 सेकेंडरी हार्मोन होते हैं। ये सभी प्लांट में नहीं मिलते हैं, जैसे ये 5 तो सब में ही मिलते हैं, लेकिन ये होते हैं कुछ कुछ प्लांट्स में मिलते हैं। जैसे जो पहला है फ्लोरिजन, ये क्या करता है, बड ब्लूमिंग। बड ब्लूमिंग मतलब क्या होता है, जैसे कोई कली होती है ना, उनको खिलाने का काम करता है ये। ऐसे ही ट्रांसम्यूसिन का काम क्या हो जाता है, ये वुंड हीलिंग का। जैसे कभी कहीं घाव लग गया, कुछ कट फट गया पौधा, जैसे कि सबकी आदत होती है चलते चलते टहनी तोड़ लेते हैं, कुछ तोड़ देते हैं, तो उसमें क्या करता है, ट्रांसम्यूसिन ही काम करता है वुंड हीलिंग का, यानी रिपेयरिंग का काम करता है। देखा आपने, जैसे कोई रोज़ का पौधा होता है तो वो क्या कर देता है, जिसके वहाँ अच्छा लग रहा होता है वहाँ से एक उसकी टहनी काट के ले आता है और अपना घर में ग्रो कर जाता है। तो वो जो टहनी क्या हो जाती है, वहाँ से काटते हैं तो वहाँ पर थोड़े दिन बाद देखा वहीं से वो वुंड हीलिंग होती है और वहीं से नया पौधा बन जाता है। लेकिन ऐसा सब में तो नहीं होता है ना, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये किसी किसी हार्मोन में होता है। ऐसा तो नहीं ना कि हर किसी की टहनी लाओ और कहीं पर भी डाल दो और वहाँ पर से नया पौधा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये किसी किसी में ही होता है। तो बस इसके 2 फंक्शन याद कर लेना कि फ्लोरिजन जो होता है बड ब्लूमिंग में काम करता है, और जो ट्रांसम्यूसिन होता है वो वुंड हीलिंग यानी रिपेयरिंग में हेल्प करता है।
तो ये था पूरा प्लांट हार्मोन के बारे में, और इससे एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो जिसने भी एक बार पहले प्लांट हार्मोन पढ़ा है उसको तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको प्लांट हार्मोन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, आज उसको बहुत अच्छे से आ गया होगा। और इसको आप एक बार और रिवीजन कर लेना, और प्लांट हार्मोन से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है। और इससे पहले मैंने प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ा चुकी हूँ मैं। आप प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ लेना, उसके बाद प्लांट हार्मोन आप पढ़ोगे तो प्लांट से जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे वो सब आपके यहाँ पर बन जाएंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे तभी समझ आएगा जब आप बताओगे कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है या क्या समझ आ रहा है। आप अपने डाउट्स, अपने क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं उसका आंसर करूँगी। और चलो यहीं पर ये वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।